सबसे पहले हमद उस रब्बे कायनात की जो रब्बिल आलमीन है, मालिक यौमिद्दीन है, जो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, खालिक है। वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, सभी खास आम हमदें तारीफ़ें उसी के लिए जो रोज़ी देने वाला है, जो दिलों की हाल बेहतर जानता है। उसके बाद लाखों करोड़ों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दरूदो सलाम, सलातो सलाम ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी आमद से ये दुनिया कायनात बनी, और बेहद दरूदो सलाम उन बरगज़ीदा हस्तियों पर, मशाइख़ इस्लाम पर, अहले बैत रसूल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। पाकी है उसे जो अपने बंदे को रातों रात ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। हम इसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं, बेशक वो सुनता देखता है, वह समीउल बसीर। मिराज का माह मुबारक, हजूर का जिक्र लबे बयाम। खुदावंद ताला ने अपने हबीब को मिराज जैसे मौजे से नवाजा। ये एक अजीम मौजा है। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। आज का मौजू मिराजुल नबी, हजूर की मिराज का जिक्र, इस अजीम मौजे का जिक्र। तो आका सलातो वसलाम की ज़ाते बाबरकत कि कभी वो अर्श पर आए, कभी वो फर्श पर आए, गुनाहगार की खातिर उधर पहुंचे इधर आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक, आका इनामदार, आका की ज़ाते बाबरकत, बाइसे बरकत हमारे लिए, उम्मती के लिए। कुन्तु खैरा उम्मत, इस उम्मत के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ज़ात की बहुत ही इल्तिजाएं, दुआएं अपने बारी ताला से की कि रब सुने, ऐ बारी ताला, मेरी उम्मत गुनाहगार है, सियाहकार है, बदहाल है। मैं इसी उम्मत के बारे में तुझसे हर बार सवाल करता हूँ, और जब ये मिराज जैसी नेमत हजूर को अता फरमाई, हजूर को अपना दीदार बख्शा, हजूर से और भी बहुत करम नवाजियां की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो आका नामदार ने उस वक्त भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद रखा। इसको ना भूले कि मेरी उम्मत के लिए भी ऐसी सवारियां और जन्नत के जो नज़ारे किए या दोज़कियों के जो भी हशर देखे, वो सब कुछ हजूर ने देखा और अपनी उम्मत को याद किया कि मेरी उम्मत के बारे में बारी ताला तू इसी तरह नवाजेगा जो करम नवाजी मुझ पर है। तो अल्लाह ताला ने भी हजूर से वादा फरमाया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि मैं तुझे राजी करता रहूंगा अपनी अता से, अपने करम से। तो ये जो कुछ भी हमें इनाम है, ये हजूर ही की तुफैल से हमें नसीब हुए। सुबहान अल्लाज़ी अस्रा, सुबहान से शुरू किया कि पाक है वो ज़ात। अरब लोग जो हैं वो इस लफ्ज़ को जहाँ बोला जाता है वहाँ समझ जाते हैं कि
ये उस बारी ताला की बात हो रही है जिसके बारे में कोई शक व शुबा नहीं हो सकता, और अक्ल बशर ना समझ सके। वहां अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने नाम से इस आयत को शुरू किया कि वो सुबहान है, खालिक है, अब्दुल समावात है, वो सुबहान है जिसने अपने बंदे को ऐसी अकल फरासत अता की कि जिससे वो बहुत से चीजें हैं जो काम हैं वो करता है। तो लफ्ज़ सुबहान से अल्लाह ताला ने लोगों को बतला दिया, समझा दिया, दिखा दिया कि मैं वो रब हूं जो अपने महबूब को ये आजाद जिसने नवाजा है, ये मिराज जिसने करवाई है, ये नजारे जिसने करवाए हैं, ये मेरी तरफ से है। तो हम मोमिनों को भी चाहिए जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल का नाम आ जाए तो बिला उसमें कोई ऐब निकाले या कोई उसमें तनकीद करे या बहसो मुबासा करे, उसको सलीम सरे खम कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं। इसमें लफ्ज़ जो है असरा, सैर कराई, यहाँ चाहिए था कि अज़हब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता तो ये भी काफी था, लेकिन असरा सैर कराई, तफरीक, सैर तफरीक और खुशी मसरत पर यह लफ्ज़ दलालत करता है। और अज़हब इसका मायनी है कि सिर्फ जाना और ले जाना। ये दूसरा लफ्ज़ जो है कि जाना और उसको ले जाना तब भी समझ आ जाता। और आगे बेअब्द ही अपने बंदे को, तो सवाल ये कि अल्लाह ताला ने हुजूर को लफ्ज़ अब्द से क्यों याद किया, याद से क्यों याद फरमाया। जहां दीगर मौजू पर, दीगर आयतों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब को दीगर लक़बात से याद किया, यहाँ पर अब्द क्यों इस्तेमाल किया। वो इसलिए इस्तेमाल किया कि उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को लफ्ज़ जो अब्द से याद करना, इसमें नुक्ता ये है कि हज़रत ईसा को आसमान पर जब उठाया गया तो नसारा ने इब्नुल्लाह कहना शुरू कर दिया, अल्लाह का बेटा। तो जब हजूर की बारी आई यहाँ तो अल्लाह ताला ने आपको इस अज़ाज़ से नवाजा कि खुद हम कलाम हुए, किसी हिजाब के बगैर, किसी पर्दे के बगैर। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो चौथे आसमान पर गए, मगर महबूब तो लामकान जिन्होंने जाना था, उस पर अल्लाह ताला ने अब्द का जिक्र कर कर फरमाया, इसलिए कि कोई माज़अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ही ना कहे। ये उलमा की ये इसमें आयत के बारे में लफ्ज़ अब्द के बारे में या असरा सैर के बारे में उन्होंने इसकी तशरीह की। तो अब्द जो है वो अल्लाह का बंदा, और नबी हो तब भी अल्लाह का बंदा, आसमानों पर जाए तब भी अल्लाह का बंदा, आसमान से नीचे आए तब भी अल्लाह का बंदा, जिए तब भी अल्लाह का बंदा, फौत हो जाए तब भी अल्लाह का बंदा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया बेअब्द ही अपना बंदा, और जो है अब्द हूँ, अब्द के लिए इंतजार मूसा जैसे इंतजार करते थे, अब्द हूँ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद इंतजार करता कि मेरा बंदा, वो अपने बंदे का खुद इंतजार करता। और लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से और मस्जिद अक्सा। ये सवाल इसलिए, ये बात इसलिए कि यहाँ मस्जिद हराम और अक्सा का सैर का या नजारे का लोगों को समझ आ जाए, उसको तस्लीम कर ले, मान ले, तो उससे अगली जो बात है वो खुद ब खुद उस पर ईमान ले आएंगे, समझ जाएंगे। इसका ये जवाब है। और उसके बाद
इस पर भी इंसान बाज नहीं ठहरते कि यहाँ सिर्फ मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम का जिक्र है, आगे लामकान का जिक्र नहीं। तो सूरा नजम में पूरा इसका खुलासा है कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैना औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब से खुफिया कलाम किया, दोबारा नजारा किया, दोबारा झलक दिखलाई। तो उससे भी और भी बातें यहाँ हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी कुरान है। आगे चलते हैं, ये बात पिछले जुमे इससे पिछले जुमे समझाई थी। आगे चलते हैं, इंतजामात खुदाबंदी अपने हबीब के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या इंतजाम किए। रजब अल मुरज्जब की जब 27वीं तारीख पीर की रात, इमामुल अंबिया की मेराज की रात जो मुकर्रर थी बारगाह खुदाबंदी की तरफ से, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिब्रील से हुक्म फरमाया, जिब्रील आज की रात दोज़ख के दरवाजे बंद और तमाम कब्रों से अजाब से उठा लिया जाए और हर एक चीज को मुज़य्यन कर दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, हूर गिलमान जो भी है मेरी मखलूक, गैबी मखलूक, ज़ाहरी मखलूक, जो भी अल्लाह की मखलूक है, उन सब को ये हुक्म साथ दिया जाए, बतला दिया जाए, आगाह कर दिया जाए कि साफ मुज़य्यन हो जाएं, अपने आप की तैयारी कर लें और मेरे महबूब के रास्ते में सफ बांध कर खड़े हो जाएं। जो इंतजाम खुदाबंदी थी, शायर कहता है कि इस रात दे तारे दसते ने अज अर्श सजाया जाना है, गारा चराउन वाले नूं अज मेहमान बुलाया जाए। उस मेहमान लई, उस अब्दहू लई, उस महबूब लई अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने मातहत फरिश्तियां नूं, अपने गुलामां नूं ये हुक्म फरमाया कि अज दी रात जन्नत नूं सजा दिता जाए, इहदी होर खूबसूरती कर दी जाए, दोज़ख बंद कर दी जाए, अजाब कब्रां तो उठा लिता जाए और जिथों जिथों मेरे महबूब ने लंघना है ओदियां राहां ते सफ बा सफ हथ बन के खड़े हो जाओ। ते जदों आउण बजाए मेरी तस्बीह मेरी हमद दी बजाए मेरे महबूब ते दरूद निछावर करया जाए, यानी कि दरूद दे तरबरकात होना ते निछावर करया जाए कि सफ बन के खलोना नबियां ने, राह मल के बहना वलियां ने, महबूब दा सारे अरशां नूं, महबूब दे सारे अरशां नूं अज दीदार कराया जावना। तो फरिश्तों ने सारी ड्यूटियां छोड़ी, अल्लाह की हमद छोड़ी। क्या बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि कोई घड़ी, कोई वसत, कोई ऐसा साथ नहीं जिसमें अल्लाह का जिक्र ना हो। या यूं भी कह रहा है अल्लाह एक जगह पर कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने महबूब को कहता है कि मैंने तेरे जिक्र को बुलंद किया और हर चीज जो है वो मेरा जिक्र कर रही है। लेकिन मिराज की रात, ये भी एक नुक्ते की बात ऐसी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी मखलूक को, जन्नती फरिश्ते हों या दीगर अंबिया हों, सबको ये बात मुझे इन बातों से पता चला कि सबको अपने जिक्र से, अपनी हमद से रोक दिया कि फकत मेरे महबूब पर दुरूद को निछावर करो। ये क्या कमाल की बात है। इंसान मुतालिया करे, पढ़ता रहे तो उसमें कुछ नुक्ता मिल जाता है बात का। बहरहाल लोगों दीगर ने भी बयान किया होगा, मैंने कौन सा सुना है। लेकिन अभी अभी जो बात मुझे इस जिक्र से मालूम हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फकत अपने हबीब के जिक्र के लिए कहा कि मेरी ड्यूटी, मेरी हमद छोड़ दो, अपने काम छोड़ दो, उसकी रास्ते में खड़े हो जाओ। जहां जहां से मेरा महबूब गुजरेगा वहां वहां तुम उन पर दुरूद व सलाम के तबरक निछावर करते जाओ। तो राह मल के बहना नबियां ने ते फरिश्ता ने के महबूब नु सारे अरशां दा दीदार कराया जावना। और तमाम जो फरिश्ते थे सिदरा से लेकर यहाँ पर जो बेरी का दरख्त है उसमें भी
करोड़ यानी कि ठिकाना है इनका। उन सब ने अपनी अपनी ड्यूटियों को छोड़ा और हजूर के रास्ते में सफ़ें बांध कर खड़े हो गए। और नूरानी सवारी जो चली, हज़रत जबरील कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जन्नत में जाओ और मेरे महबूब के लिए सवारी का बंदोबस्त करो। ज़ाहिर है मेहमान जो हो, जिसकी मेहमान नवाजी, उसके लिए इंसान कोई सवारी का भी बंदोबस्त करता है, वो भी खूबसूरत अच्छी या अपनी ताकत के मुताबिक। तो महबूब के लिए बहुत सी सवारियों का बंदोबस्त किया गया, रफ चांदी की सीढ़ियां और पता नहीं क्या क्या। खुद हुजूर की रूहानी ताकत, वो रूहानी ताकत जो जबरील को पकड़कर 500 साल की मुसाफात को तय कर दिया, जिससे वो सरतर चिड़िया की मानद कहते बन गया जबरील। 600 परों का या 900 परों जितने भी पर हैं उसका हायल मालिक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जबरील जाओ जन्नत से मेरे महबूब के लिए सवारी का बंदोबस्त करो। तो आप जन्नत में जब उतरे, देखा कि एक से बढ़कर एक खूबरू जो बुराक है, जो नूरानी सवारी है, जो हजूर के लिए मुंतखब की गई, जिसको आजाद बख्शा, तो उसमें देखा कि हर एक से बढ़कर एक खूबसूरती का हायल बुराक, सबके माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ। उसी जुर्मट में एक, मैं ये अपने अल्फाज कह लूं कि एक लागल सा कमजोर सा एक तरफ खड़ा और रोए जा रहा है हजूर के इश्क मोहब्बत में। जबरील उसके पास गए, बताया कि आज खुशी मुसर्रत का दिन है और तू रो रहा है, कुर्बान जाए उस आशिक बुराक की। उसने फरमाया कि ऐ जबरील, उस वक्त का जब से सुना है कि मेरा कोई महबूब है, कि मैंने किसी को बनाया है या किसी वास्ते से बनाया है, ये तमाम जो रौनकें मैंने लगाई हैं अल्लाह ने इस शख्स के लिए, इस बंदे के लिए, इस अब्दहू के लिए, इस रसूल के लिए, इस प्यारे के लिए। उस वक्त से मेरी आरज़ू है कि शायद हमारी भी कोई ऐसी किस्मत हो कि हम उसका दीदार कर लें, उसकी झलक देख लें, उसके मुश्ताक हैं हम उस दिन से। वल्लाहु आलम किस दिन से उसने सुन रखा था, या किस दिन से अल्लाह ताला ने वो मखलूक को पैदा कर रखा था, या वो कौन सा वक्त था जब से उस बुराक ने सुना। ये हैं आशिक लोग, ये हैं आशिक, नूरी हो या खाकी हो। इश्क का मुकाम अफजल आला। जबरील फरमाया कि ये आजी, ये इनकसारी, ये आंसू किस लिए? उसने फरमाया इसलिए कि काश हमारी भी किस्मत हो कि हजूर हमसे मिल जाए, हमारा उससे दीदार हो जाए, हम उसके दीदार के मुश्ताक हैं उस दिन से। तो जबरील वापस अल्लाह की बारगाह में गए, फरमाया बारी ताला जन्नत में एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये जो बुराक है ये हजूर के इश्क में, फिरात में, आंसू, आजिज़ी, इनकसारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यही तो हमें पसंद है, यही आजिज़ी, यही झुकाव हमें, यही नदामत हमको पसंद है। वो चाहे मेरे बारे में हो, चाहे मेरे महबूब के बारे में हो, यही झुकाव हमें पसंद है। अल्लाह ने फरमाया कि उसी को इंतखाब कर लिया जाए। तो जब ये परवाना उस बुराक को दिया गया, कहते हैं उसी खुशी की कोई इंतहा न रही, वो मुसर्रत में, खुशी में, वजद में उछलना कूदना उसने शुरू कर दिया कि मैं निकम्मा आजिज़, हजूर के इश्क में आंसू बहाने वाला, कि मुझ पे करम नवाजी हुई अल्लाह की और उसके महबूब की, कि मेरे जैसा ड्यूटी खार आजिज़ अल्लाह की एक मखलूक कि उसके प्यारे महबूब के लिए काम आ जाए। कि मैं कोची मेरा दिल पर सोना क्यों कर किसनु बावा हूं, वेड़े साडे वड़दा नहीं, मैं लख वसीले पावा हूं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, की कर यार मनावा हूं, यही दुख हमेशा रहसी बाहू के रोंदियां ही मर जावा।